20-12 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे, तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो। मीठे बच्चे, तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो, तो बुद्धि में सारा दिन ज्ञान टपकता रहेगा। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान टपकता रहेगा। जो बाबा सुनाता है उसको क्या करो? विचार सागर मंथन करो। प्रश्न है, यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा? यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा? साइंस का। और कौन सा हुनर नई दुनिया में काम आएगा? साइलेंस, पवित्रता। उत्तर है, यहाँ जो साइंस का हुनर है, जिससे एरोप्लेन, मकान आदि बनाते हैं, ये संस्कार वहां भी साथ ले जाएंगे। यहाँ भले ज्ञान ना ले, यहाँ भले ज्ञान ना ले, लेकिन वहां यह हुनर साथ जाएगा। भले ज्ञान ना ले, लेकिन यह हुनर साथ जाएगा। तुम अभी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। तुम अभी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। तुम्हें पता है कि इन आंखों से जो कुछ पुरानी दुनिया का देखते, तुम्हें पता है कि इन आंखों से जो कुछ पुरानी दुनिया का देखते हैं, वह सब अभी खत्म होना है। वह सभी अब खत्म होना है। गीत है, तूने रात गंवाई सो के और दिन गंवाया खा के। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, वो जैसे 5000 वर्ष पहले समझाया था, वैसे फिर भी समझा रही हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना कैसे होती है। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम युग। बाबा ने समझाया है, नई दुनिया सतयुग से लेकर अब कलयुग अंत तक क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सामग्री है, क्या क्या देखते हो। यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि क्या क्या करते। द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक क्या क्या करते बाबा ने कहा, अभी देखते हो। क्या क्या सामग्री है, तो बाबा ने कहा पुरानी कोई चीज रहने वाली नहीं है। यह जो कुछ देखने में आता है कुछ भी नहीं रहना है। जैसे पुराना मकान तोड़ते हैं, उनमें जो
मार्बल के पत्थर आदि अच्छी चीजें होते हैं वह रख देते हैं, बाकी तोड़ फोड़ कर देते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया सब कुछ खत्म होना है, बाकी ये जो साइंस का हुनर है वह काम आएगा। तुम सब ये जानते हो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सतयुग से कलयुग अंत तक क्या क्या होता है। यह साइंस भी एक विद्या है, उनसे एरोप्लेन बिजली आदि सब कुछ बने हैं। पहले यह सब नहीं था, अब यह बना है। दुनिया तो चलती रहती है, भारत है अविनाशी खंड, प्रलय होती नहीं। यह साइंस जिससे अभी इतना सुख मिला वह हुनर भी वहां रहता है। सीखे हुई चीजें दूसरे जन्म में भी काम आती है। कुछ ना कुछ रहता है ना, यहाँ भी अर्थ केवल जहाँ होती है जल्दी उनमें सारा नया बना देते हैं। वहाँ नई दुनिया में विमान आदि बनाने वाले भी होंगे। सृष्टि तो चलती ही रहती है, ये बनाने वाले भी फिर आएंगे, अंतमति स्वगति होगी। भले इनमें ज्ञान नहीं है परंतु आएंगे जरूर। कौन? साइंस वाले। तो बाबा ने कहा जरूर कोई आकर नई नई चीजें बनाएंगे, यह ख्याल अभी तुम्हारी बुद्धि में है। यह सब खत्म हो जाएगी, सिर्फ भारत खंड बचेगा। तो बाबा ने कहा तुम वारियर्स अपने लिए योग बल से स्वराज्य स्थापन कर रही हो, वहां सब कुछ नया होगा। तत्व भी जो तमो प्रधान है वह भी सतो प्रधान बन जाएगी। तुम नई पवित्र दुनिया में जाने के लिए अब तुम पवित्र बन रही हो। तुम जानते हो हम बच्चे ये सीख कर बहुत होशियार हो जाएंगे, बहुत मीठे फूल बन जाएंगे। तुम कोई को भी बातें सुनाते हो तो वे बहुत खुश होते हैं। जो जितना अच्छी रीति समझाते हैं उन पर भी बहुत खुश होते हैं। कहते हैं यह समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु जब ओपिनियन में लिखे कहते विचार करेंगे। ये समझने के लिए बहुत अच्छा, और समझ भी लिया, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, प्रभावित भी हो जाते हैं। लेकिन जब लिखवाओ तो क्या कहते? विचार करेंगे। इनमें तो इतने में हम कैसे लिख दें? एक बार सुनने से बाप से योग कैसे रखें, ये सीख नहीं सकते। अच्छा तो लगता है, तुम भी ये जरूर समझते होंगे, उनको अच्छा तो लगता है, पर बाबा ने कहा तुम बच्चे भी यह समझते होंगे कि अब पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। पापों का बोझ सिर पर बहुत है, यह पतित दुनिया है, पाप बहुत किए हुए हैं। रावण राज्य में सब पतित है, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। ये ज्ञान अभी तुमको है। सतयुग में यह कोई नहीं जानते कि इनके बाद त्रेता आएगा, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बनते हो, जानते हो कि हमको रूहानी बाप पढ़ाते हैं। बाबा है वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। उन शास्त्र पढ़ने वालों को अलमाइटी नहीं कहा जाता है। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। बाकी ये जो बाबा तुमको पढ़ा रही हैं, ये नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। तो बच्चों को बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान टपकता रहे। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनको फिर रिवाइज भी करते हैं।
जिसको ये विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम ये समझते हो कि बाबा हमको बेहद की पढ़ाई अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बैठकर समझाते हैं, जिसको तुम्हारे सिवाय कोई भी समझ नहीं सकते। इसीलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बड़े आदमी हो, तुमको पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंचा बाप है, तो तुमको सदैव खुशी के पारा चढ़ा रहना चाहिए। सदैव बुद्धि में ये बातें रिवाइज करो कि पहले पहले हम क्या थे, पावन थे। तो बावन का पहले पहले हम पावन थे, सदैव बुद्धि में बातें रहे। फिर 84 जन्म ले पतित बनेंगे और ड्रामा प्लेयर अनुसार अब फिर से पावन बन रहे हैं। साधु संत सब कहते कि हम रचता बाप रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तुम जानते हो क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएगा। क्रिश्चियन का जैसे सारी पृथ्वी पर राज्य था, अब सब अलग अलग हो गए हैं, आपस में लड़ झगड़ भी रहे हैं। तो बाबा ने कहा अब आप कहते एक राज्य एक भाषा हो, मत भेद ना हो, वो कैसे हो सकता है? अब आपस में भी लड़ झगड़ कर और ही पक्के हो गए हैं। अभी तो ये हो ही नहीं सकता सबकी एक देवताई मत हो जाए, हो ही नहीं सकता। वो आदत बनेगी ना लड़ाई झगड़ा करने। तो बाबा ने कहा भले कहते राम राज्य चाहिए, परंतु समझते कुछ भी नहीं। तुमको भी पहले पता नहीं था, अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुम जानते हो कि हमारा योग भी अलग है। यह संगम पर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि, तुम पवित्र भी हो और शिव बाबा से राज्य भी प्राप्त करते हो। वो योग सीख रखते हैं ब्रह्म से, एक बाप से नहीं रखते हैं। कोई किससे, कोई किससे, कोई किसको मानता, कोई किसको, कोई किसका पुजारी तो कोई किसका। ये किसको पता नहीं कि ऊंचते ऊंचे कौन है। इसीलिए बाप ने कहा यह सब आसुरी संप्रदाय है, तुच्छ बुद्धि है, रावण के मुर्दी है। तुम अभी शिव बाबा के बने हो ना, तुमको बाप से वर्षा मिलता है नई दुनिया सतयुग के लिए। बाप कहते हैं आत्माएं तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। इसीलिए मुझे याद कर, जाना है तो बनना पड़े, तो उसके लिए बाबा कहते मुझ बाप को याद करो। तो बाबा ने क्या कितनी सहज बात है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, फिर उनको द्वापर में ले गए हैं। भूल तो भारी की है, परंतु उनकी यह बातें बुद्धि में बैठेंगी जो स्थायी यहाँ आते रहेंगे। तो बाबा ने कहा मेले में आते तो ढेर है, उनमें देखो सैपलिंग कैसे लगता है। अनेक धर्म वाले आते हैं, उनमें भी जास्ती हिंदू धर्म वाले आते हैं। जो देवी देवता के पुजारी होंगे, आपे ही पुजारी आपे ही पूज्य, इसका अर्थ समझाना पड़ता है। मेले प्रदर्शनी में इतना अधिक समझा नहीं सकते, अलग से समझाना पड़े ना। तो बाबा ने कहा कोई तो 4-5 मास आते हैं और समझते हैं, कोई थोड़ा अच्छी रीति समझते हैं। तुम जानते हो जास्ती मेले आदि करेंगे तो उतना बहुत आएंगे। साकार बाबा की मुरली है ना, समझेंगे, ज्ञान तो बड़ा अच्छा है।
जाकर समझें। सेंटर पर इतने चित्र नहीं होते हैं, प्रदर्शनी में तो बहुत चित्र होते हैं। तुम समझा सकते हो तो अच्छी भी उन्हों को लगता है, परंतु जो ज्ञान सुनते उनको अच्छा लगता है, परंतु बाहर जाने से माया का वायुमंडल है, अपने धंधे दूरी में लग जाते हैं। अभी यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई बनेगी और बाबा हमारे लिए स्वर्ग की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। नई दुनिया में जाकर नए महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे महल निकल आएंगे। पहली मुख्य बात निश्चय करनी है कि वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनमें सारी नॉलेज है। तब तो महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर। वह बीज झाड़ होता है, वह बोल न सके, ये चैतन्य है। तब महिमा गाते ज्ञान का सागर, क्योंकि बीज जड़ होता है ना, और यह चैतन्य है। बाबा ने तुमको सारे नॉलेज दी है, औरों को भी अच्छी रीति समझाने। बाबा ने जो ज्ञान हमें दिया है वो ज्ञान औरों को भी अच्छी रीति समझानी है। मेले व प्रदर्शनी में तो ढेर आते हैं, निकलते ऐसे होता तो कब का बढ़ जाता है ना। निकलते फोटो में कोई और कोई में भी कोई है। 7-8 दिन आकर फिर गुम भी हो जाते हैं। ज्ञान अच्छा लगता है, कोर्स करते, कितने हजारों ने कोर्स किए, आते कितने, बहुत थोड़े। तो बाबा ने कहा ऐसे करते करते कोई ना कोई निकल आएगा। समय थोड़ा है और विनाश सामने खड़ा है। कर्मातीत अवस्था को पाना जरूर है। पति से पावन होने के लिए याद बहुत जरूरी है। अपनी संभाल भी खुद करनी। तो बाबा ने कहा मुझे सतो प्रधान बनना है, चिंता लगी रहे। आपकी चिंता कोई दूसरा थोड़ी कहेगा। बाबा ने ज्ञान सारा दे दिया, समझाने दे रहा है, रोज मुरली में श्रीमत दे रहा है, लेकिन आपकी मनोस्थिति बनाने के लिए आप जिम्मेदार हो ना। आपको पुरुषार्थ कराया जाएगा, करोगे तो खुद ना। तो बाबा ने कहा विनाश तो सामने खड़ा है, कर्मातीत अवस्था को पाना है। तो बाबा ने कहा ऐसे करते करते कोई गुम हुई, कोई ना कोई निकल आएगा। समय थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, कर्मातीत अवस्था को पाना जरूर है। पति से पावन होने के लिए याद बहुत जरूरी है। अपनी संभाल भी करनी है। मुझे सतो प्रधान बनना है, ये चिंता भी लगी रहे, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर का पापों का बोझ है। रावण राज्य होने से सीढ़ी उतरते ही आए हो, अब योग बल से चढ़ना है। रात दिन यही फिक्रात रहे कि मुझे सतो प्रधान बनना है। और सृष्टि चक्कर की नॉलेज भी बुद्धि में चाहिए। स्कूल में भी ये चिंता रहता कि फलानी सब्जेक्ट में पास हो जाए। इसमें मुख्य सब्जेक्ट है याद किया। सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सारा सीढ़ी का ज्ञान है कि अब हम बाबा की याद से सतयुगी सूर्यवंशी घराने की सीढ़ी चढ़ते हैं। 84 जन्म लेते सीढ़ी उतरते आए हैं। अब फट से चढ़ जाना है। गायन है ना सेकंड में जीवन मुक्ति। इस जन्म में ही बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर सो देवता बन जाएंगे। बाबा कहते बच्चे तुम सूर्यवंशी थे, अब चंद्रवंशी
वैश्यवंशी बने हो। अब तुमको मैं ब्राह्मण बनाता हूँ। क्या बना रहा है? ब्राह्मण। ब्राह्मण है चोटी, ऊंचते ऊंचा परमात्मा कर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण में है, फिर देवता वर्ण में आएंगे। बच्चों को रोज कितना बुद्धि में ज्ञान भरते रहते, खाली हो जाता है। बाबा तो रोज बच्चों की बुद्धि में कितना ज्ञान भरता रहता है, जिनको धारण करना है। नहीं तो अगर ज्ञान को धारण नहीं करेंगे तो खुशी नहीं। तो बाबा ने कहा अगर ज्ञान को धारण नहीं किया तो आप समान कैसे बनाएंगे? तोते मापी थोड़ा ज्ञान सुना, खुद कुछ नहीं करना, औरों को डायरेक्शन देते रहे तो उनका जीवन में भी असर नहीं पड़ता है। सूर्यवंशी घराने में बहुत थोड़े आएंगे जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ाएंगे। इस समय तुम्हारी गत मत दुनिया से बिल्कुल न्यारी है। जैसे कहते ईश्वर का गत मत न्यारी है, तुम्हारे सिवाय कोई बाप से योग लगाते ही नहीं है। प्रदर्शनी में आते फिर चले जाते हैं, वह बन जाते प्रजा। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे वो क्या बनेंगे? वो बाबा ने कहा वो अच्छा पद पा सकते हैं। सूर्यवंशी अच्छा पद है। फिर तुम्हारी यह मशीनरी जोर भरती जाएगी, बहुतों को कशिश होगी और आते रहेंगे। नई बात को फैलने में समय तो लगता है ना। चित्र भी फट से बहुत बन जाएंगे। दिन प्रतिदिन मनुष्य वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम जानते हो बम शादी की लड़ाई लगेगी, फिर क्या हाल होगा। दिन प्रतिदिन दुख अपार होता जाएगा। आखिर दुख की दुनिया भी तो खत्म होगी। और चीज का आती होता है, टोटल विनाश नहीं होगा, सारे नहीं मर जाएंगे। शास्त्रों में गायन है, भारत अविनाशी खंड है। तुम जानते हो हमारा यादगार कौन सा? वो आबू में है, उस पर समझाना तो चाहिए ना। ये वह जड़ यादगार और यहाँ प्रैक्टिकल स्थापना हो रही है। तो बाबा ने कहा सीख रही हो बैकुंठ के लिए। दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। हम भी यहाँ आकर बैठे हैं। पहले से ही हमारा यादगार बना हुआ है। तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए यहाँ बैठे हो। कहते बाबा हम आपसे राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। जो अच्छी तरह से सारा दिन सिमरण करते और कराते होंगे, खुशी भी उन्हों को रहेगी। तो बाबा ने कहा तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए यहाँ बैठे हो। कहते बाबा हम आपसे राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। जो अच्छी तरह से सारा दिन सिमरण करते हैं और कराते होंगे, खुशी भी उन्हों को ही रहेगी। स्टूडेंट खुद समझते हैं हम पास होंगे व नहीं। लाखों करोड़ों से स्कॉलरशिप थोड़ों को मिलती, ये तो खुद ही समझते। चाहे ढक कितने दो, अपनी गलतियों को ढकने के लिए 100 पर्दा इकट्ठा कर लो, लेकिन खुद अंदर से तो दिल खाता है ना कि जो भगवान चाहता है और जो हमारे से कराना चाहता है वो हम नहीं कर पा रहे। दिल तो अंदर से मानता है ना। तो बाबा ने कहा थोड़ों को मिलती है, मुख्य 8 सोने के, फिर 108 चांदी के, बाकी 16 और 16,000 तांबे की। पहली बार सुना ऐसे? हाँ, बाबा ने कहा स्टूडेंट समझते होंगे। तो बाबा ने कहा स्टूडेंट खुद समझते होंगे, पास होंगे व नहीं। लाखों में करोड़ों में
से कोई स्कॉलरशिप थोड़ों को मिलती है। मुख्य है 8 सोने के, फिर 160 चांदी के, बाकी 16,000 तांबे के। जैसे देखो पूल मेडल देते हैं, पुप मेडल देते थे तो सबको सोने का थोड़ी देंगे, कोई को सोने का, कोई को चांदी का और कोई को तांबे का। माला भी ऐसे ही बनती है। तुम चाहते हो गोल्डन प्राइज लेवे, चांदी की लेने से चंद्रवंशी में आ जाएंगे। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो तो जाके विक्रम विनाश होगा, और कोई उपाय नहीं है। यह फुरना रखो पास होने का। लड़ाई का थोड़ा जास्ती हंगामा होगा, फिर जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इम्तिहान में टाइम स्टूडेंट भी गैलप करने में पुरुषार्थ में लग जाते हैं। यह बेहद का स्कूल है। प्रदर्शनी पर खूब प्रैक्टिस करते रहो। प्रोजेक्ट से इतने प्रभावित नहीं होते हैं जितना प्रदर्शनी देखकर वंडर खाते। प्रोजेक्टर तो शो दिखा देते हैं ना, लेकिन मेले में प्रदर्शनी में क्या दिखाते, सारी चित्र, उसके पर थोड़ा थोड़ा समझाते हैं तो समझ के वंडर खाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है पुरानी दुनिया का विनाश हो उसके पहले अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। पुरानी दुनिया का विनाश हो उसके पहले अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। याद में रहे सतो प्रधान बनना है। याद में रहे सतो प्रधान बनना है। दूसरा, सदा यही खुशी रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं ऊंचते ऊंचा बाप है। सदा यही खुशी रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं ऊंचते ऊंचा बाप है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। सुनकर विचार सागर मंथन करना है। आज बाबा ने बोला ना, सुनकर विचार सागर मंथन करना है। वरदान। वरदान है निर्विकारी व परिस्थिति स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले। वरदान है निर्विकारी व परिस्थिति स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। वरदान है निर्विकारी व परिस्थिति स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं वह सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इनप्यूरिटी व 5 तत्व के आकर्षण नहीं करते। समझा? आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं वो सहज ही निर्विकारी बन जाते। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इनप्यूरिटी व 5 तत्व के आकर्षण आकर्षित नहीं करते। ऐसे निर्विकारी
जो किसी भी प्रकार की इनप्योरिटी व 5 तत्वों के आकर्षण आकर्षित नहीं करती, वही फरिश्ता कहलाते हैं। इसके लिए साकार में रहते हुए अपनी निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। इसके लिए साकार में रहते हुए अपनी निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। स्लोगन: जीवन में अतीन्द्र सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। स्लोगन है: जीवन में अतीन्द्र सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो।